नमस्कार श्रोतागणों, कहानियों का कारवा चैनल में मैं बिंदु साधु आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों के सामने श्री विजयदान जी देथा, जो हिंदी कथा साहित्य में राजस्थान के आलोक स्तंभ हैं, उनकी एक कहानी अनोखी परीक्षा लेके आई हूँ। तो चलिए सुनते हैं अनोखी परीक्षा। एक था ओगड़ महात्मा, मन मोजी और नीम पागल। इच्छा होती तो उगते सूरज के सामने आंखें मूंद कर 7 बार जल चढ़ा था और कभी कभार उसकी किरणों पर 7 तोबे धूल उछाल देता। कभी माला जपने बैठता तो 7 दिन और 7 रातों तक उठता ही नहीं, और कभी माला के मन के तोड़कर धोरे के हवाले कर देता। कभी कहता मनुष्य योनि के बावजूद वह गधे की जिंदगी जी रहा है, और कभी डींग हाँकता कि उससे बड़ा संत न जन्मा है और न कभी जन्मेगा। कई बार मौन व्रत धारण कर लेता तो होठ भी नहीं खोलता, और कभी माँ बहन की भद्दी गालियां निकालता तो रुकने का नाम ही नहीं लेता। फिर भी उसके प्रति भक्ति भाव में कोई खामी नहीं पड़ी। चरणों में सिर नवाकर दंडवत करने की परस्पर होड़ मची रहती थी। मन करता तो किसी को गले लगा लेता, वरना मुंह थूक से भर देता, ठोकरे मार बैठता। शिष्य बनने के निमित्त लोग बाग उसकी खूब सेवा बंदगी करते, पांव पकड़ते, किंतु एक बार मना करने पर वह ठेठ तक अड़ा रहता। कभी किसी भाग्यशाली पर मेहर हो जाती तो उसे महीनों तक मार पिटाता। उसके वश चलने पर वह किसी को भी आसानी से चेला नहीं बनाना चाहता। आंखें तरेर कर कहता, स्वयं भगवान भी शिष्य बनने के खातिर हाथ जोड़े तब भी नहीं मानूंगा। गुरु बनना सरल है, पर शिष्य बनाना कठिन तपस्या। तो कभी कभार उस बावरे संत के जचने पर किसी अनजाने राहगीर को हाथ से इशारा करके पास बुलाता और उसे जबरदस्ती शिष्य बना लेता। एक बार एक छोटी सी ढाणी के नवयुवक उसके पास आए। ओगड़ महात्मा उन्हें दुत्कारते हुए कहने लगा कि इससे बड़े शहर से भी मैं एक साथ 2 शिष्य नहीं बनाता, तो फिर एक फोड़े जितनी छोटी ढाणी से 2 चेले क्यों कर बनाऊं? कोई एक बंदा अपनी मर्जी से सब्र कर ले तो दूसरे को अभी इसी वक्त चेला बना लूंगा। पर उस ओधी खोपड़ी के महात्मा ने जैसा कहा वैसा किया नहीं। सब्र करने वाले को अधेर चेला मूंढ लिया और उत्सुक व्यक्ति को झटपट खदेड़ दिया। एक मर्तबा उससे भी कहीं बेशी पागल व्यक्ति ने चेला बनने का दृढ़ संकल्प किया तो उसे अपना गुरु बना लिया। 2 सगे भाइयों ने एक बार उस विचित्र संत के पांव पकड़कर जीवन प्रयत्न न छोड़ने की भीष्म प्रतिज्ञा की तो उसे झक मारकर झुकना पड़ा। शुरुआत में तो उसने हमेशा वाली सूखी घुटकी से काम निपटाना चाहा कि दोनों सगे भाइयों को एक साथ सपने में भी वह चेला नहीं बनेगा, लेकिन वे तो चेले उससे भी अधिक हठी थे। कहा अब तो शिष्य बने बिना 7 जन्म तक पांव नहीं छोड़ेंगे। गुरु के पास उस वक्त न तो पत्थर थे न कोई बाकी टेढ़ी लकड़ी, सो मुक्के से ही धमाधम पीटते पीटते उसी के हाथ दुखने लगे, पर भाइयों ने चूं तक नहीं की। दोनों तरफ मामला पूरा खिंच गया। आखिर ओघड़ संत को ही हार स्वीकार करनी पड़ी। मुस्कुराते हुए धीमे से बोला, मुझे क्यों खामखा परेशान करते हो? अधिक शिष्य बनाने पर बड़े से बड़े पंथ का भी पतन होते देर नहीं लगती। यदि तुम ऐसी ही जिद पर अड़े हुए हो तो मैं पहले तुम्हारी परीक्षा लूंगा। जो भाई परीक्षा में सफल होगा उसे ही चेला बनाऊंगा। मेरी छवि खंडित होने के बजाय मैं मृत्यु का वरण करना बेहतर समझता हूँ। ओगड़ महात्मा के श्रीमुख से पहली बार मुनासिब बात सुनते ही दोनों भाइयों ने तत्काल पांव छोड़ दिए, हाथ जोड़कर अरदास की, आपकी जो भी आज्ञा होगी उसकी अनुपालना में ही हमारे जीवन की सार्थकता है। शिष्य बनाने की चाह रखने वाले गुरुओं की छाया से भी हम दूर रहना चाहते हैं। तब महात्मा ने सहज भाव से आदेश दिया कि वे अपने गांव जाकर 2 बड़े बड़े बकरे लाए, साथ ही तीखी धार वाली तलवारें। ऐसी एकांत गुप्त ठोर जाकर उनका सिर काटे कि न कोई देखने वाला हो न कोई सुनने वाला। यदि किसी से भी भनक पड़ गई तो हरगिज शिष्य नहीं बनाएगा, चाहे वह सिर पटक पटक कर अपने प्राण ही क्यों न दे दे। बस ये काम तो एकदम आसान है। दोनों भाई पूर्णतया खुश और संतुष्ट होकर अपने गांव गए। महात्मा के आदेश मुताबिक एक कसाई के पास 2 जुड़वा बकरे मिल गए। सामान्य आदमी की कमर तक ऊंचे, सफेद बुर्राक रंग, बाएं एकदम नरम, बल खाते सींग, पुष्ट गर्दन, पुरखों के हाथों वक्त बेवक्त आजमाई तलवारें, धारदार और चमचमाती। महात्मा के चरणों में धोख देने के लिए झुके तो बिफर पड़ा।
गुस्से में हकलाते हुए कहने लगा, इस जघन्य अपराध की खातिर मेरी अनुमति चाहते हो? नहीं मिलेगी। 100 बार माथा रगड़ने पर भी नहीं मिलेगी। इनकी बलि चढ़ाओ न चढ़ाओ तुम्हारी मर्जी। शिष्य तुम्हें बनना है, मुझे नहीं। मैं तो किसी को भी अपना गुरु नहीं बनाता। समुचित कुदरत ही मेरी गुरु है। कोई ज्ञान ग्रहण करने वाला चाहिए। भला कोई मनुष्य किसी मनुष्य का गुरु क्यों कर बन सकता है? खैर छोड़ो इस जीने और दुश्वर मर्म को, पर पुख्ता ख्याल रहे कि ज्ञात अज्ञात रूप से भी किसी पंछी या चींटी तक को इस गुप्त बलि का आभास न हो। अब मुंह काला करो यहाँ से। यूं टुकुर टुकुर मेरा मुंह क्यों ताक रहे हो? शायद बकरे से पहले मेरा ही सर कलम करने की सोच रहे हो। कर डालो, मेरी मनाही नहीं है। गुरु बनने का झंझट तो मिटे, मेरे प्रति लोगों की गलतफहमी का निवारण तो हो। तत्पश्चात दोनों भाई अलग अलग रवाना हुए। सुयोग की मेहर माया कि बड़े भाई का काम तो थोड़ी दूर जाने पर ही सलट गया। पहाड़ के पांव के तले एक ऐसी एकांत गुफा मिल गई कि दूसरी बार तलाश करना वह खुद चाहे तो भी न मिले। सतर्क होकर चारों तरफ देखा। आदमजात की बात तो दरकिनार दूर दूर तो कोई पंछी या किसी जानवर के निशान तक नजर नहीं आए। गुरु के निर्देश मुताबिक ठोर मिल गई, मानो इसी की खातिर उसका आशय हो। झटपट बकरे को अंदर धकेलकर स्वयं भीतर घुस गया। लगता है कि महात्मा जी की मंशा शायद उसे ही चेला बनाने की हो। इस पर उसका अहोभाग्य कि बकरे का मुंड और रक्त रंजित तलवार लिए जब वह महात्मा के आसन आया तो उस ओघड़ महात्मा ने पीठ थपथपाकर उसे अपने पास बिठाया। बड़े भाई के दिल में चेला बनने की आकांक्षा फड़फड़ाने लगी, किंतु छोटा भाई तो निपट बौड़म निकला। जिस किसी निर्जन स्थान पर बकरे का मुंह काटने के लिए तैयार होता तो तलवार वाला हाथ कांपने लगता। अरे यहाँ तो सूरज अपनी प्रखर किरणों से देख रहा है। भला उसकी किरणों से कौन सी चीज अनदेखी रह सकती है? कभी उसे आशंका होती कि हवा आंखें फाड़ फाड़ कर तलवार और बकरे को देख रही है। उसका श्वास और रक्त प्रवाह तक सुन रही है। ये पेड़ देख और सुन रही है। जिन पेड़ों की जड़ें धरती के संगंध अंधियारे में अपनी अदृढ़ प्राणों को अवलिम्ब खोज रही है, उसकी अनगिनत पत्तों से भला क्या कोई चीज छिप सकती है? उड़ते पाखी पुख्ता तौर पर उसी की टोल ले रहे हैं। कीड़े मकोड़े देख रहे हैं, सुन रहे हैं। बालू रेत का चमचमाता कण कण देख रहा है। स्वयं बकरा तो देख ही रहा है, तलवार भी देख रही है। और वह स्वयं भी कोई अंधा नहीं है। बकरे के सुकोमल बालों को देख रहा है। बकरे की ओजरी में दुबका अंधेरा भी उसे दिख रहा है। छोटा भाई तो अजीब भी ऊहापोह में फंस गया। चारों तरफ भटकता हुआ 3 दिन और 3 रात तक इधर उधर चक्कर काटता रहा, किंतु उसे कहीं भी ऐसी गुप्त ठोर नहीं मिली जहां न कोई उसे देख रहा हो न कोई उसे सुन रहा हो। रात का अंधियारा भी आंखें टमकारते देखे बिना नहीं रहता। इस पर उसके 2 ही नहीं असंख्य आंखें हैं। चंचल जुगनू भी बगैर देखे नहीं मानते। जो ही बकरे की मुंडी काटने को उद्यत होता तो राम जाने पत्थर में भी आंखें लग जाती। बकरे और तलवार को देखने के लिए दमकने लगती। और तो और तालाब के किनारे एक के बाद एक लहरें भी इस कृत्य को देखने और सुनने के लिए मचल उठती। महात्मा का चेला न भी बना तो कोई बात नहीं, उससे ये काम सपने में भी नहीं होगा। सपने की आंखें तो पहाड़ और समुद्र के आर पार देख सकती है। ब्रह्मांड के परे भी उससे बहुत गोपनीय नहीं रहता। महात्मा इजाजत दे तो वह स्वयं मरने को तत्परत है, मगर किसी अन्य जीव को मार कर नहीं, भले ही वह मौत का प्रतिरूप सांप या शेर ही क्यों न हो। आखिर बुरी तरह परेशान और भीतर से सतविशत होकर वह महात्मा के आसन पहुंचा, पूर्णतया थका हुआ और विवर्ण, मानो महीनों की बीमारी या अनशन से उठा हो। तलवार और बकरा दोनों की जिम्मेदारी से मुक्त होकर रिरियाते हुए कहने लगा, माफ करिए, मुझे इस शर्त चेला बनने की इच्छा कतई नहीं है। इतनी बड़ी जीवत दुनिया में कोई भी ऐसी गुप्त ठोर नहीं है जहां मुझे या तलवार को या बकरे को कोई न देख रहा हो न सुन रहा हो। धरती से ऊपर वायुमंडल में भी मुझे ऐसी जगह नजर नहीं आती जो मेरे कृत्य को न देखे न सुने। महात्मा ने बार बार पूछताछ की। तब उसने अपने द्वंद्व की पूरी तरह कथा सुनाकर अंत में कहा, मान लीजिए दूसरा कोई मुझे न देख रहा हो, पर मैं स्वयं तो अपने आप को और अपने मन को देख ही पा रहा हूँ। यदि बकरा भी तो शुभ आंखों से सब कुछ देख रहा है, आप विश्वास करें न करें, उस दौरान इस तलवार की आंखें भी झपझपाने लगती है। यदि मुझे किसी का चेला बनना है तो अपनी शर्त पर बनूंगा, किसी दूसरे की हिदायत से नहीं। और इस तरह चेला मुनने वाले गुरु की क्या अहमियत।
तब उस ओघड़ ने छोटे भाई के चरण स्पर्श करते हुए कहा, मुझे तुम्हें किसी का शिष्य बनने की कोई ज़रूरत ही नहीं है और आज मेरी अंतिम श्राद्ध भी पूरी हो गई। जिस गुरु की तलाश थी वह मुझे अनजाने में ही मिल गया और उधर तेरे बड़े भाई ने उन्माद बकरे की मुंडी काटने वाले 1000 चेले भी मिल जाएं तो किस काम के, उल्टे पंथ और गुरु की महिमा ही घटाएंगे। अंत में आप सब लोगों से एक अनुरोध, कृपया मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।